Hello students, today we will start next part of kinematics. In last video we have done projectile, okay, and also we have done horizontal projection of the projectile, and today we will start projection of the projectile at an angle theta with respect to horizontal. अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी वेलोसिटी आप प्रोजेक्टाइल को प्रोवाइड कर रहे हो दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू होरिजेंटल. ओके, सो नाउ वी कंसीडर this is the xy plane. So in this we consider we provide the initial velocity u to the body for the projection, and then it makes an angle theta with respect to horizontal, and then the projectile travel the path like this. Okay, पैराबोलिक पाथ. और पैराबोलिक पाथ भी क्यों होता है ये भी हम लोग ड्राइव करेंगे कि क्यों आपके पास जो प्रोजेक्टाइल हमने लिया है, प्रोजेक्टाइल ट्रैवल दी पैराबोलिक पाथ, ये सब इसमें हम ड्राइव करके भी दिखाएंगे. ओके, सो we consider u is the initial velocity which we provide to the projectile to travel its path. Then it's resolved into the two parts. This is u cos theta and this is u sin theta. ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमने बॉडी को दी है. ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी. व्हेन एनी वेक्टर क्वांटिटी मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, देन इट रिजॉल्व इनटू दी टू पार्ट्स. जिसके साथ उसने एंगल थीटा बनाया है उसके अलोंग कोस में ये डिवाइड हो जाती है. सो दिस पार्ट इज यू कोस थीटा एंड दिस इज द यू साइन थीटा. आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये जो u cos थीटा है ये एक तरह से क्या है, आपके पास u नॉट x है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस. u sin थीटा देखिए आपकी वर्टिकल में है, सो ये u sin थीटा आपके पास क्या हुई, u नॉट y, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी y. अगर आपको याद हो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो सिर्फ हॉरिजेंटल के अलोंग में थी, वर्टिकली या फिर आप कह सकते हो कि y एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हमने बॉडी को प्रोवाइड नहीं की थी. बट यहाँ पर जो ये u है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल, एंड व्हेन इट रिजॉल्व इन टू पार्ट्स देन अलोंग द x एक्सिस वी गेट द इनिशियल वेलोसिटी u cos theta and along the y axis we get the initial velocity u sin theta. ठीक है, अब अगर हम लोग किसी और पॉइंट पर बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट्स पर आपकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे. सपोज दिस इज द पॉइंट, अनदर पॉइंट P. ठीक है, अब यहां पर ये जो वेलोसिटी है देखो आपके पास u, ओके, अलोंग द हॉरिजेंटल हमारे पास ux एंड अलोंग द y एक्सिस आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगी, इसको vx, सॉरी, अलोंग द x एक्सिस vx एंड अलोंग द y एक्सिस vy. ये क्या हो गया आपका एट एनी अदर पॉइंट. ये आपके यहां पर u नॉट x and u not y, these are the initial velocity along the x axis and along the y axis, right? और जो ये है आपके पास vx and vy, ये आपका at any time at any point. Okay, so you can write initially velocity along x axis u node x equal to u cos theta, and initial velocity along the y axis equal to u node y equal to u sin theta, right? And at any point on its ट्रेजेक्ट्री आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल. सो एट एनी पॉइंट ऑन इट्स ट्रेजेक्ट्री, एट एनी पॉइंट, सॉरी, एट एनी टाइम, velocity along the
एक्स एक्सिस ux हो जाएगी आपकी, और वेलोसिटी अलोंग दी y एक्सिस ये हम रिप्रेजेंट करेंगे vy से, राइट? नोट डाउन इट. Now if we take maximum height at this point, this is the point A and this is the point suppose H, ठीक है? H is the point on its maximum height. H is the point at maximum height, ठीक है? तब यहां पर H पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, जब टॉप की बात आती है, मैक्सिमम हाइट की बात होती है, तो जो वर्टिकल या आप कह सकते हो कि y के अलोंग में जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. सो ओनली वी हैव हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा. ओके, u cos थीटा. And this u cos theta you can write vx, ठीक है? ये vx कब? जब आपका मैक्सिमम हाइट पर हम लोग बात कर रहे हैं. यहां पर जो आपका vy होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो vx इक्वल टू u cos थीटा एंड vy ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो, राइट? ठीक है. तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अपने माइंड में साथ के साथ रखनी है. दूसरी चीजें मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताई थी, व्हेन द बॉडी राइज अप, तब उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो -g होगी, एंड व्हेन द बॉडी कम्स डाउन तब एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी? आपकी +g हो जाएगी, ठीक है? तो जब बॉडी आपकी ऊपर जा रही है तब आपके पास ay -g, और जब आपकी डाउन आ रही है बॉडी तो ay आपके पास क्या आ जाएगा? +g. और अगर हम बात कर रहे हैं अलोंग दी x एक्सिस देन ax इक्वल टू 0. ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में की थी. इसका मतलब जब बॉडी आपकी O पॉइंट से H पॉइंट पर जा रही है, ठीक है, O से H पर, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या जाएगी? -g. और अगर आप H से A की तरफ जाते हैं तब आपके पास जो ay है वो क्या जाएगी? +g जाएगी. इस H पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं. Right? So now we will start equation of motion. Okay? इक्वेशन ऑफ मोशन अब आपकी टू एक्सिस के अलोंग में होगी, बिकॉज वी हैव अ प्लेन XY प्लेन. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द x एक्सिस भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगा, और अलोंग द y एक्सिस भी वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन along the x-axis we have x equal to ut plus half at स्क्वायर. यहां पर वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी जो भी आपकी x एक्सिस के अलोंग में है. ये u क्या हो जाएगा आपके पास? एक तरह से u नॉट x हो जाएगा. a क्या हो जाएगा आपका अलोंग दी x एक्सिस? ax हो जाएगा, राइट? सो u नॉट x क्या है आपके पास? दैट विल बी u cos थीटा इंटू में t प्लस में 1/2. ax क्या है आपके पास? 0 होता है, इंटू में t स्क्वायर. ओके, सो नाउ वी हैव x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम दिस t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा. नोट डाउन इट. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द y एक्सिस, ठीक है? सो y इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दी, तो यहां पर u आपका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? u नॉट y, राइट? 1/2 at स्क्वायर. तो ये a भी क्या हो जाएगा आपका? ay हो जाएगा, ठीक है? u नॉट y ये आपके पास क्या है? u साइन थीटा
इंटू में टी 1/2। देखिए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है इट गोज फ्रॉम O पॉइंट टू द H पॉइंट, तो यहां से इसका मतलब क्या है कि वो राइज अप कर रहा है अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास ay क्या हो जाएगा, वो माइनस में g हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे, -g इंटू में t का स्क्वायर। अब t की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, तो वो पुट कर दीजिए इसमें। देन इट विल बिकम u sin थीटा एंड x अपॉन u cos थीटा -1/2 gt स्क्वायर। ओके, सो u से u कैंसल, दिस विल बी इक्वल टू x टेंजेंट थीटा -1/2 g, यहां पर भी t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नोट डाउन इट। Okay, and this equation we know that this is the equation, यहां पर आप y this is the equation of second order of parabolic symmetry, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो प्रोजेक्टाइल है आपका इट ट्रैवल पैराबोलिक पाथ, और उसका रीजन भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसका रीजन ये आपने यहां पर दे दिया है, बिकॉज वी गेट द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस में 1/2 g x स्क्वायर डिवाइड बाय में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप लिखेंगे विच इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस। ओके, यहां पर लिख दीजिए अबाउट द y एक्सिस, ठीक है। इट मीन्स, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इट मीन्स बॉडी ट्रैवल पैराबोलिक पाथ, बॉडी ट्रैवल पैराबोलिक पाथ। ओके, बॉडी शुड ट्रैवल, शुड लगा लीजिए यहां पर, शुड ट्रैवल पैराबोलिक पाथ। ओके, तो ये आपका हो गया, रीजन आपने दे दिया कि क्यों हम लोगों ने ये पैराबोलिक पाथ यहां पर ड्रॉ किया है, राइट। सो नेक्स्ट है अब आपका मैक्सिमम हाइट। ओके, इसी में ही हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर B से लेके H तक। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे मैक्सिमम हाइट को, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी, ठीक है। इस जर्नी के दौरान जो उसने मैक्सिमम हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज फॉर द मैक्सिमम हाइट एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय द H, ठीक है। H से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट रिप्रेजेंटेड एज H, ठीक है। अब इस H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू को। अब H के लिए देखो हमारे पास इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो इसी से ही हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर जो s की वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, vy हो जाएगी। u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, u नॉट y हो जाएगी, ठीक है। और a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, a y हो जाएगी, राइट। तो यहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू, v यहां पर लिख देना v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट, ठीक है। तो उसमें से हमने अब सेकंड वाली ले ली, तो v की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, vy स्क्वायर माइनस में u नॉट y एंड स्क्वायर इक्वल टू 2ay
S क्या हो गया आपका H हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखो Y क्यों लिया, X क्यों नहीं लिया, क्योंकि H जो है आपकी, जो H वर्ड मैक्सिमम हाइट है वो अलोंग दी Y एक्सिस है आपकी, ना कि आपकी X एक्सिस में है। तो इसलिए जितने भी आप फैक्टर लोगे वो सारे के सारे फैक्टर आप किस में लोगे, Y एक्सिस के अलोंग लोगे, ठीक है। तो V y स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2g h, ठीक है। ए वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी -g। अब देखो यहाँ पर वी वाई की वैल्यू क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं h पॉइंट की, और यहाँ पर h पर आपके पास जो वी वाई है वो क्या है, 0 है। तो अब आप यहाँ पर क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, ओके। सो इट विल बिकम लाइक दिस, देन माइनस से माइनस आपका कैंसल हो गया, देन h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 2g, राइट, नोट डाउन इट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय में 2g। अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि h जो है वो u पे भी डिपेंड करता है और साथ में थीटा पर भी डिपेंड करता है। सो वी कैन से दैट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी provided to the projectile and the angle at which it is projected, right? So now time of flight, अब time of flight क्या होगा, इतना टाइम जितने में वो फ्लाई कर रहा है अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब बॉडी ने जब यहाँ से स्टार्टिंग की, यहाँ से लेके और यहाँ पर हिट करने तक ग्राउंड पे जितना टाइम वो यहाँ अबव द ग्राउंड रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये क्या है आपका इनिशियली पॉइंट फ्रॉम विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, और यहाँ पर क्या बोलेंगे आप कि जो आपकी बॉडी है प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन at the point of the projection, okay। so ये आपका है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप completely इसकी, total time taken by the projectile from the point of the projection, from the point of projection means यहाँ O point से, from the point of projection till it hit the horizontal plane having the point of projection, ठीक है। लास्ट में आपका क्या हो गया, यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल था वो प्रोजेक्ट हो गया ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। सो फ्रॉम द पॉइंट ओ से फ्रॉम द पॉइंट ए तक आने में उसको जितना टाइम लगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल टी से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब आपकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आई, तो यहाँ पर अलोंग द वाई एक्सिस आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0। ओ पॉइंट पर देखें या फिर ए पॉइंट पर देखें, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे y इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, u नॉट y, और ये a क्या हो जाएगा, a y हो जाएगा, और t क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल T, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हो, O पॉइंट से A पॉइंट तक की बात कर रहे हो। तो यहाँ से जो यहाँ तक आने में टाइम लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल T एंड हियर इज ऑल्सो वी हैव द कैपिटल T, ओके। अब u नॉट y की वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। ये है आपके पास u साइन थीटा, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, इनटू में कैपिटल T, a y आपका -g, सो ये आपके पास -1/2gt का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 1/2gt स्क्वायर इक्वल टू u साइन थीटा t, एक t से एक t आपका कैंसिल हो जाएगा, देन t इक्वल टू फ्रॉम दिस t इक्वल टू u साइन थीटा, सॉरी 2u साइन थीटा डिवाइड बाय में g, ठीक है। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका एक अल्टरनेट और मेथड है, वो भी अभी करते हैं। अब देखिए, अल्टरनेट मेथड भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो सकता है। उसके लिए आप
क्या कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ O से लेके H तक टाइम फाइंड आउट करें, देन H से लेके जो A तक का टाइम होगा वो भी क्या होगा आपका सेम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक H पॉइंट तक जो टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और H से A तक जो टाइम लगेगा उसको बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। मीन्स एसेंट चढ़ते हुए, राइज अप करते हुए, और डिसेंट जब आप डाउन की तरफ आ रहे हो, राइट। तो यहाँ पर अब आपके पास देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u नॉट y है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास 0 हो गई, ठीक है। टाइम आपका जो है वो अब आप t रखेंगे फॉर द टाइम ऑफ असेंट के लिए भले ही लो, या फिर आप डिसेंट के लिए इक्वेशन लो, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं फॉर द एसेंट, फॉर द एसेंट, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लेंगे यहाँ पर v y माइनस में u नॉट y इक्वल टू a y t, राइट। वी वाई आपके पास क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एट पॉइंट H पर, ठीक है, फॉर द एसेंट अप टू, यहां पर लिख दीजिए अप टू H पॉइंट, ठीक है। वी वाई क्या हो गई आपके पास 0, और u नॉट y हमें पता है u साइन थीटा, ठीक है। ए वाई आपके पास क्या आ जाएगी माइनस जी इंटू में टी, ठीक है। माइनस से माइनस साइन कैंसल, टी इक्वल टू आपके पास आ गया u साइन थीटा डिवाइड बाय में जी। लेकिन ये टाइम जो है ये आपका क्या है, एसेंट टाइम है O से लेके H तक। हमें तो क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपके पास, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। अब आपके पास सिर्फ एसेंट का टाइम आया है, तो टोटल टाइम आपके पास क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 2t, ठीक है। तो ये भी आपका टाइम ऑफ एसेंट भी t, टाइम ऑफ डिसेंट भी t, सो t प्लस t इक्वल टू क्या आ गया 2t आ गया। तो अब आपके पास जो कैपिटल T है वो क्या आएगा 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाय में g, राइट। अगर आप निकालते हैं यहाँ पर एसेंट की बजाय, अगर आप यहाँ पर डिसेंट का निकालते हैं तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी u साइन थीटा हो जाएगी, राइट। तो हम लोग डिसेंट के लिए भी निकाल के और फिर उसका डबल कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है आपके पास, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, मींस आपकी जो ये है O से लेके A पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज फॉर दी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये वही आपका जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपका पॉइंट एट विच दी प्रोजेक्टाइल हिट ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो आप क्या कहेंगे इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile from the point of the projection to the point on the horizontal plane where the projectile is hit, right। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है x इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये है ये क्या हो गया x मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास मैक्सिमम। तो x मैक्सिमम इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब u भी आपका क्या जाएगा अलोंग दी x एक्सिस, जितने भी फैक्टर हैं ये सारे के सारे फैक्टर आप क्या कर देंगे अलोंग दी x एक्सिस करेंगे। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा u नॉट x बन जाएगा। t देखिए टाइम आपका O से लेके A तक, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी टाइम प्रोजेक्टाइल ले लिया वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और O से लेके O पॉइंट तक जो टाइम लिया है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, टाइम ऑफ फ्लाइट से, ठीक है। प्लस में 1/2 ax एंड t स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कैपिटल T का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, x मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये अब आपके पास क्या हो गया r से रिप्रेजेंट आप इसको करेंगे, u नॉट x ये क्या है आपके पास u cos थीटा इनटू में t, ठीक है। t की वैल्यू आपके पास क्या आई थी अभी 2u साइन थीटा डिवाइड बाय में g प्लस में 1/2
ax क्या होता है आपका 0 इंटू में t का स्क्वायर, तो ये टर्म्स तो आपकी पूरी की पूरी 0 ही हो जाएगी। तो यहां से आपके पास क्या आएगी r की वैल्यू, सो फ्रॉम देयर r इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय में जी। अब ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, साइन 2 थीटा का, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देन दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय में जी। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स जर्नी विद द टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। नाउ फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास r की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी आ चुकी है, ठीक है। अब आपके पास r जो है वो मैक्सिमम कब होगा, देखो u जो है वो तो हमने एक बार स्टार्टिंग में जो दे दी वो दे दी, ठीक है। g भी आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अब इसका मतलब जो r है दैट डिपेंड ऑन द एंगल, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, r is maximum when sin 2 theta is maximum, sin 2 theta is maximum। sin 2 theta की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये इक्वल टू 1 होता है, तो इट मीन्स sin 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, ठीक है। साइन 2 थीटा अगर 1 है तो 2 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। सो फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। सो फॉर आर मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन should be 45 डिग्री, राइट। और R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2 इंटू में 45 साइन 90 डिग्री, राइट। तो ये आपके पास साइन 91। सो R मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास, u स्क्वायर बाय में g, राइट। अब आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट मीन्स किसी भी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना हो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, देखो v इक्वल टू आपके पास क्या था, v स्क्वायर x प्लस में v y का स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम यही वैल्यू आएगी। देखो इफ वी टेक एट एनी पॉइंट p और P and any other point M ले लीजिए, ठीक है। So at P point there is a Vx velocity along the x-axis and the Vy along the y-axis. Then their net resultant velocity is given by the parallelogram law. This is the V by the diagonal of the parallelogram, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y एंड प्लस में 2vx vi cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, थीटा क्या है यहाँ पर, बिटवीन द vy एंड vx दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो 2vx vy एंड cos 90 जो है वो टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई। v की वैल्यू क्या आ गई, vx स्क्वायर vy का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ दैट। अब हमें यहाँ पर vx और vy की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए vx की वैल्यू क्या होगी, vx इक्वल टू u नॉट x प्लस में ax t, ओके। तो ये आपके पास u नॉट x u cos थीटा, ax क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू vx इक्वल टू u cos थीटा। अब सेम इसी मेथड से आप vy की वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगी u नॉट y प्लस में ay t। सपोज करो हम एसेंट के लिए लेके चल रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, u साइन थीटा एंड माइनस में g इंटू में टाइम t, राइट। तो ये आपके पास vy निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस u साइन थीटा माइनस में gt एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस।
सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2u जी टी साइन थीटा एंड पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ इट। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से वी कैन टेक द कॉमन u स्क्वायर एंड द cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम इक्वल टू 1। सो v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस में 2u/g/t साइन थीटा एंड 1/2। ठीक है, नोट डाउन इट। ओके, अब यहाँ पर साथ में अगर हमें निकालना है कि इसकी v की डायरेक्शन फाइंड आउट करो, सपोज फॉर दिस वी टेक इट मेक्स एन एंगल बीटा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू vx, देन टेंजेंट बीटा डायरेक्शन किससे दी जाती है, टेंजेंट ऑफ बीटा से, सॉरी टेंजेंट ऑफ एंगल से हम निकालते हैं। सो फॉर द डायरेक्शन ऑफ v एट एनी इंस्टेंट, तो क्या करेंगे आप, टेंजेंट ऑफ बीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स आ जाएगा, बिल्कुल वही जो पैरेललोग्राम लॉ से हमने किया था। वी वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू साइन थीटा माइनस में जी टी डिवाइड बाय में आपके पास यू कोस थीटा, राइट। सो फ्रॉम दिस बीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स यू साइन थीटा माइनस में जी टी, ये भी कर देते हैं, बीटा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कोस थीटा। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।